हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सुबह की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आई होप हमारे सारे के सारे भाई लोग अच्छे होंगे, पर आपकी सिस्टर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि भाइयों पता है घर में बहुत ज़्यादा काम है, फेस्टिवल भी सर के ऊपर है, और काम, फिर वीडियो बनाना, उस बीच एडिट करना, बहुत ज़्यादा, मतलब अकेला इंसान क्या ही करेगा। तो इसलिए मैं एक दिन मेरा गैप हो गया, कभी कभी गैप भी हो रहा है, आप लोग पता है, तो इसीलिए हो जाता है भाइयों। मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं बस फेस्टिवल हो जाए उसके बाद मैं डेली की डेली कंटिन्यू हो जाऊँगी। तो प्लीज़ इग्नोर करके चलिएगा, और कोई गलती हो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और जो कोई लोग वीडियो पे अगर नए आ गए हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे का वीडियो मैं शुरू करने वाली हूँ। इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, मैं इनके चैनल से वीडियो कई बार लेके आई हूँ, आप लोगों को पता होगा। आप लोग देखेंगे ना तो आप लोग जान ही जाएंगे। शफकत, और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हंसी टीवी वाले भैया। इसराइल की गजा में बमबारी से अब तक 8,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 20,000 इसराइली फौज गजा के अंदर मुख्तलिफ जगहों से दाखिल हो चुकी है, जहां पर हमास की तरफ से इन्हें मुसलसल मजामत का सामना है, जिसकी वजह से कई इसराइली फौजी भी मारे जा चुके हैं। मगर इसराइली मीडिया इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा, इसीलिए ग्राउंड ऑपरेशन की बजाय वो मुसलसल गजा पर रॉकेट बरसा रहा है। गजा की हालत बद से बदतर होती जा रही है, और इसी दौरान यमन ने बाकायदा इसराइल पर रॉकेट बरसाकर इसके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है, और धमकी दी है कि जब तक गजा के अंदर इसराइल अपनी दहशतगर्दी को बंद नहीं करता, तब तक ये रॉकेट हमले मुसलसल जारी रहेंगे। इन हमलों से इसराइली फौज का अच्छा खासा नुकसान हुआ है, और इसराइली तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर अपनी आवाम से अपील की कि खुफिया होने की वजह से मैं वजाहत नहीं कर सकता, पर हमारे फौजियों का अच्छा खासा नुकसान हुआ है, और हमारी आवाम से दुआओं की दरखास्त है। यानी अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए ये नंबर्स छुपाए जा रहे हैं, जिसका सबूत ये वीडियो है, जिसके अंदर ये देखा जा सकता है कि इसराइली कमांडर और फौजियों को हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया जा रहा है। इसराइल के शहर एलीत पर मौजूद बंदरगाह पर यमन की फौज ने रॉकेट फायर किए हैं, जो कि रेड सी से इसराइल को जोड़ती है। हालांकि यमन के हुसी बागी और फौज आपस में लड़ रही है, पर यमनी फौज के तर्जुमान का कहना है कि हमने ये हमला इसलिए किया क्योंकि हमारी आवाम ऐसा चाहती थी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यही मकाम एक आवाम का होना चाहिए, जो कि असल रियासत होते हैं। ईरान बाकायदा तौर पर इस जंग के अंदर कुछ इस तरह से शामिल है कि यमन के अंदर हुसी बागियों, लिबनान के अंदर हजबुल्ला और इराक के अंदर तमाम मुसल्लह ग्रुपों को वो सपोर्ट कर रहा है, जो कि मुसलसल इसराइल पर हमले कर रहे हैं। इसके अलावा फलस्तीन के अंदर हमास को भी ईरान इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। ईरान इस जंग के अंदर इनडायरेक्टली शामिल है, और वो चाहकर भी इस जंग के अंदर डायरेक्टली शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो दुनिया के अंदर तीसरी आलमी जंग शुरू होने का खतरा है, इसलिए वो मसलहत से काम ले रहा है। इसके अलावा रशिया और चाइना ने भी इसको मशवरा दिया है कि पहले इन मुल्कों से इनडायरेक्ट इसराइल पर हमले करवाए जाएं, ऐसे मुल्कों से जो कि पहले से खाना जंगी का शिकार हैं, यानी लीबिया, इराक और यमन वगैरह से। और अगर फिर भी इसराइल बाज ना आया तो हम बाकायदा तौर पर इस जंग के अंदर शामिल हो जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ हमास के तर्जुमान का सोशल मीडिया पर यह बयान है कि हमने इसराइल की 20 फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया है, इनके कई फौजी मारे गए हैं। ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ करना है। हम गजा को इसराइली फौजियों का कब्रिस्तान बना देंगे। तुम जंग के 1 महीने के बाद अपना एक फौजी कैदी रिहा करवाने का झूठ बोलकर खुशियां मनाते रहो, लेकिन इस तरह से तो तुम्हें अपने 20 कैदियों को छुड़वाने के लिए 20 साल लगेंगे। याद रहे कि गजा पर जमीनी ऑपरेशन के दौरान इसराइली फौजियों ने एक फौजी कैदी को हमास से बाजियाब करवाने का दावा किया था, जिसे हमास ने झूठ कहकर पूरी दुनिया के सामने इनकी बेबसी का पोल खोल दिया है। अब इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर सऊदी अरेबिया का किरदार क्या होना चाहिए था, आप जरा सोच कर बताएं कि 46 इस्लामी मुल्कों की फौज, जिसका सरबराह है जनरल राहिल शरीफ, OIC की सरबराही होते हुए भी बजाय इसके कि मुस्लिम उम्मत को इकट्ठा करके इसराइल के खिलाफ कोई मजामत की जाती, कोई सख्त इकदाम उठाए जाते, राहिल शरीफ को यह हुक्म मिलने वाला है कि यमन से, क्योंकि पहले भी बागी सऊदी अरेबिया पर रॉकेट फायर कर चुके हैं और अब भी इसराइल पर यह हमला हुआ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से सऊदी अरेबिया पर यह हुसी बागी हमला कर दें। राहिल शरीफ को अनकरीब एक मिलिट्री ऑपरेशन का यमन के अंदर हुक्म दिया जाएगा। लेकिन अफसोस कि यह फौज गजा के अंदर अमन कायम करने के लिए अब तक बाहर नहीं निकली। कल ही सऊदी वजीर दिफा अमेरिका के दौरे पर पहुंचे और ये पैगाम पहुंचाया है कि सऊदी अरेबिया अब भी इस मुआहदे के लिए तैयार है, जिसके मुताबिक इंडिया से होते हुए इसराइल और इसराइल से यूरोप तक तमाम मुल्कों को कनेक्ट किया जाना था, और इसने इसराइल को तस्लीम करके इसके साथ सफारती और ट्रेड के तमाम मामलात कुछ ही दिन में शुरू करने थे। यानी इसराइल को कबूल करके फलस्तीन का सौदा करना था, जो कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था, जो कि यूट्यूब ने डिलीट कर दी थी।
और बदले में अमेरिका को बस सऊदी अरेबिया को हर तरह के हमले से सिक्योरिटी फराहम करना थी। और अब तो ये मुआहदा इसलिए भी जरूरी हो गया है कि जब से हूसी बागियों ने इसराइल पर हमला किया है तो सऊदी अरेबिया के हुक्मरानों को बस अपनी फिक्र पड़ गई है कि कहीं उनका इक़्तिदार न छिन जाए। फिर चाहे इसके बदले में हमारे फलस्तीनी भाई मरते हैं तो मरते रहें, लेकिन हमारी तरक्की नहीं बंद होनी चाहिए। सऊदी अरेबिया के ये हुक्मरान इस हद तक गिर चुके हैं कि इस वक्त के अंदर भी इन्हें सिर्फ इसराइल के साथ डील और मुआहदा ही नजर आ रहा है। शर्म से डूब मरने का मकाम है। याद रखें कि मैं सऊदी अरेबिया की आवाम की बात नहीं कर रहा, बल्कि इसके बेइस हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ। वो इस दुनियादारी को तरक्की कहकर अपनी दौलत के नशे के अंदर अंधे हो चुके हैं। इन्हें गजा के अंदर सिर्फ अमन इसलिए चाहिए कि इनका विजन 2030 पूरा हो सके। इसके बदले में बेशक गजा हाथ से जाता है तो चला जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखें कि नेतन्याहू और ज़ोयनिस्ट का मानना है कि खुदा ने ग्रेटर इसराइल की सरजमीन हमें देने का वादा किया है, जो कि हम हासिल करने के बहुत करीब हैं। वो ग्रेटर इसराइल जिसमें सऊदी अरेबिया का बहुत सारा हिस्सा भी शामिल है, जिसका मतलब है कि सऊदी अरेबिया भी अनकरीब फलस्तीन के बाद इन यहूदी ज़ोयनिस्ट की साजिशों का मरकज बनने वाला है। ऊपर से सोने पर सुहागा कि इसी गम और दुख की सूरत हाल के अंदर जहां पर गजा पर बमबारी और तबाही जारी है, सऊदी अरेबिया के शहर रियाज के अंदर रियाज सीजन का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसके अंदर मशहूर सिंगर शकीरा इसको होस्ट कर रही है। रियाज सीजन को सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी हर साल ऑर्गेनाइज करवाती है, जिसके अंदर दुनिया भर के सेलिब्रिटीज, कंट्रोवर्शियल सिंगर्स, एक्टर्स, मॉडल्स और एक्टर्स शामिल होते हैं। हर साल हमें इस तरह के इवेंट्स के अंदर बेहयाई, फाशी, इस मुकद्दस सरजमीन और दीन इस्लाम का मजाक बनता हुआ दिखता है। बिल्कुल इसी तरह से इस रियाज सीजन से भी कुछ ऐसे बेहयाई और बेशर्मी के वाकयात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि इनको देखकर एक मुसलमान का सर शर्म से झुक जाता है कि इस मुकद्दस सरजमीन को एक दिन ये दिन भी देखना थे। यानी ये हुक्मरान आखिर किस हद तक गिर सकते हैं कि एक पड़ोस के अंदर भी फौतगी हो जाए तो भी हमसाये इसके गम के अंदर कुछ दिन तक शामिल रहते हैं, अपनी तमाम खुशी की रसूमात चाहे कुछ दिनों के लिए ही सही पर तर्क कर देते हैं। पर यहाँ पर तो हर रोज कई सौ मासूम बच्चों, औरतों और जवानों को बेगुनाह गजा के अंदर कत्ल किया जा रहा है, बेगुनाह बच्चों को मारा जा रहा है। और मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान ये बेहुदा किस्म की फैश महफिलें सजाकर पूरी दुनिया को इस मुल्क के अंदर आने की दावत दे रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क़यामत वाले दिन ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर क्या मुंह दिखाएंगे, किस मुंह से हौज़े कौसर पर इनका सामना करेंगे। इस मुकद्दस सरजमीन ने तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा करके इनको लीड करना था, तमाम मुस्लिम उम्मत की जिम्मेदारी इसने उठानी थी। मगर अफसोस के दुनिया की मोहब्बत और 4 दिन की चांदनी ने नयाश हुक्मरानों को बिल्कुल अंधा कर दिया है। और इसी तरह से ये क़यामत के दिन भी उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मजलूम फलस्तीनियों की गैबी तौर पर मदद फरमाए और इन मुस्लिम हुक्मरानों को थोड़ी सी गैरत अता फरमाए। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। तो आपको इस वीडियो को देख के क्या सीख मिली भाइयों? मुझे तो बहुत ज़्यादा सीख मिली इस वीडियो को देख के, कि सच बता रही हूँ भाइयों कि कुछ भी नहीं रह गया है इस दुनिया में। इस दुनिया में इंसानियत बिल्कुल ही चली गई है भाइयों। लोग कहते नहीं है कि कलयुग आ गया है, कलयुग से हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं कलयुग। तो हाँ जी, बिल्कुल ये सच बात है, कलयुग ही आ गया है मेरे भाई। कोई किसी का नहीं है, कोई भी। हाँ, अभी थोड़ा गांव क्षेत्रों में ऐसा कुछ रह गया है कि अगर किसी अड़ोस पड़ोस में कुछ हो जाता है तो थोड़ा बहुत शोक मनाते हैं, लेकिन वो भाई कुछ पलों के लिए, अब वो भी नहीं रहा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन के लिए। लेकिन भाई हमारे इलाके में तो ऐसा होता है कि अगर किसी के यहाँ कुछ गलत हो भी जाता है ना भाई, तो अपना कुछ नहीं करेंगे, वो जम के सब काम करेंगे, त्योहार मनाएंगे, सब कुछ करते हैं। तो एक ज़माने में होता था जब मैं छोटी थी, जब मैं देखती थी, लेकिन अब दिन पे दिन अपनी आंखों के सामने ये सब देख रही हूँ कि भाई कुछ नहीं रह गया दुनिया में, कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ पैसा रह गया है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके सब अपने हैं, मतलब दुश्मन है वो भी अपना बन जाएगा, और फिर नाते रिश्ते तो कूद के आ ही जाएंगे, आगे बन भी जाते हैं रिश्ते नाते कि हम आपके लड़ा के पड़ा के ये समय ऐसा कुछ सीन। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आपको हर इंसान साथ छोड़ देता है, ना वो आपके सुख में साथ है, ना आपके वो दुख में साथ है। तो फिर वही बात है, वो उस देश के लोग भाई है ना, उनको क्या ही मतलब, इतना सारा पैसा जो दे रखा है उनको, तो उस पैसे की कहते नहीं गर्मी निकल रही है, पैसे का वही सब है भाई। ये पैसा बहुत ख़राब चीज़ है, और जो इसकी कदर करता है, अच्छे के लिए यूज करता है, तो सच में उसको खुदा देता भी भरपूर अच्छे से। भाई इनको भी बहुत दे रहा है, लेकिन भाई वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे सही से।
अपने शौक में कर रहे हैं। किसी गरीब की अगर मदद करने को बोला जाए नहीं करेंगे ऐसे लोग। तो देखो इस जन्म में किए ले रहे हैं जो भी, हाँ अगले जन्म इनका क्या होता है वो तो खुदा बताएगा। सही कह रही हूँ ना। तो आज का वीडियो इतना ही। आगे की आपकी राय जो हो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको वीडियो। और थोड़ा 1-2 दिन की बात है, घर में थोड़ा काम वाम है भाइयों, इसलिए थोड़ा वीडियो लेट भी आ रहा है और बेड टाइम आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी में भी आ रहा है। लेकिन आगे से मेरा डेली के डेली वीडियो आएंगे और अच्छे आएंगे। तो कहते हैं फेस्टिवल होता है भाई, तो थोड़ा दिक्कत तो हो ही जाती है ना घर में फेस्टिवल वगैरह की, तो ये हो जाता है। तो अपना ध्यान रखिए, अपने सारे परिवार का ध्यान रखिए। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।